हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड 11th क्लास मैथ का सिलेबस बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ध्यान से देखिए, सिलेबस अच्छी तरह से जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर सिलेबस जानकारी नहीं रहेगा तो फिर हमको आगे पढ़ने में दिक्कत होगा। ये जानकारी अति आवश्यक है, इसलिए सिलेबस को हम लोग अच्छी तरीक़े से समझेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड मैथ सिलेबस फॉर 11th क्लास के सिलेबस को, मैथ के सिलेबस को 6 यूनिट में बांटा गया है। कितना यूनिट में? 6 यूनिट में। देखिए, यहाँ लिखे हैं इकाई, यूनिट। इकाई को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। इकाई का नाम, इसको इंग्लिश में नेम ऑफ यूनिट बोलेंगे। अंक, अंक का इंग्लिश में बोलेंगे, अंक को इंग्लिश में मार्क्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में समुच्चय तथा फलन। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? समुच्चय तथा फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स एंड फंक्शन। ये कितना नंबर का आएगा? तो इससे 29 नंबर का आएगा। यानी यूनिट 1 से हम लोगों को 29 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में हम लोगों को अलजेब्रा पढ़ना है, बीजगणित। इससे कितना नंबर का आएगा? तो 37 नंबर का आएगा। बीजगणित से 37 नंबर। अब हम देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या आता है। यूनिट 3 से आता है क्या? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे आएगा कितना नंबर का? तो 13 नंबर का। अब चलते हैं हम यूनिट 4 में। यूनिट 4 है कॉलम शास्त्र, कैलकुलस। 11th क्लास के लिए बिल्कुल नया चीज़ है। 10th क्लास में ये तो नहीं पढ़ाई होता है, ये 11 से ही स्टार्ट होता है। 12th क्लास में आप लोग जाइएगा तो कैलकुलस मान के चलिए कि लगभग 50, 60, 70% आता है। लेकिन यहाँ पर कितना नंबर का आता है? तो 6 नंबर का आता है। यूनिट 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? कॉलम शास्त्र, कैलकुलस। कितना नंबर का आएगा? तो 6 नंबर का आएगा। अब यहाँ देखते हैं 5वां, इकाई 5, यूनिट 5। यूनिट 5 है तार्किक गणित, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये कितना नंबर का आएगा? तो 3 नंबर का आएगा। ये एक छोटा सा चैप्टर है, तार्किक गणित है, रीजनिंग टाइप का है। ये 3 नंबर का आता है। अब हम देखते हैं यूनिट 6 है, लास्ट यूनिट कौन सा है? 6 यूनिट में क्या पढ़ना है? तो सांख्यिकी तथा प्रायिकता, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इससे कितना नंबर का आएगा? तो 12 नंबर का आएगा। अब टोटल इसको जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? तो 100 होगा। ये 100 मार्क्स का, यही हमारा 11th क्लास का मैथ्स का सिलेबस है। 6 यूनिट में बांटा गया है। 6 यूनिट को मिला करके हम लोगों को 100 मार्क्स लाना है। आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पहला यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चौथा यूनिट में कौन सा है, 5वां यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और 6वां यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसको ध्यान से अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। आगे हम ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को। अब हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि यूनिट 1 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 में 3 वो चैप्टर पढ़ना है। पहला है अध्याय 1 समुच्चय, सेट्स। अध्याय 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये तीनों पढ़ना है किसमें? तो यूनिट 1 में। कौन कौन सा चैप्टर? तो समुच्चय, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये तीनों पढ़ना है किसमें? तो यूनिट 1 में। ये तीनों चैप्टर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यूनिट 1 हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में, इकाई 2 में। इकाई 2 में हम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कुल 6 चैप्टर पढ़ना है। 6 गो अध्याय पढ़ना है। पहला अध्याय क्या है? तो अध्याय 4 आपको आएगा किसमें? तो यूनिट 2 में आएगा। अध्याय 4 बुक में देखिएगा, बुक से पलटिएगा, इस बुक में देखिएगा तो अध्याय 4 आपको कौन सा मिलेगा? गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इकाई 2 में आता है। इसके बाद है अध्याय 5 में जाइएगा तो आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण।
ये अध्याय 5 में मिलेगा। ये भी पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। अब हम चलते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में हमको मिलेगा रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनक्वालिटी। ये भी किस में पढ़ना है? तो यूनिट 2 में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी किस यूनिट में आता है? तो यूनिट 2 में आता है। अध्याय 8 आते हैं। अध्याय 8 में क्या पढ़ना है? तो द्विपद प्रमेय पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम। ये भी आता है किसमें? तो यूनिट 2 में आता है। अब चलते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है? तो अनुक्रम और श्रेणी है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी किस में आता है? तो यूनिट 2 में आता है। यूनिट 2 में इतना ही चैप्टर पढ़ना है। यहाँ यूनिट 2 आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? तो यूनिट 3 में। यूनिट 3 में देखिए 1 2 3 यानी 3 चैप्टर पढ़ना है किसमें? तो यूनिट 3 में। यूनिट 3 में देखिए पहला चैप्टर है आपको अध्याय 10। अध्याय 10 पहला चैप्टर होगा किसके लिए? तो यूनिट 3 के लिए। यूनिट 3 में सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किस में आता है? तो यूनिट 3 में आता है। एक अध्याय 11 में जाएंगे तो शंकु खंड, कोनिक सेक्शन है। ये किस यूनिट में आता है? तो यूनिट 3 में आता है। अध्याय 12 में चलेंगे तो आपको त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये किस यूनिट में आएगा? तो यूनिट 3 में आएगा। यूनिट 3 में आपको इतना ही 3 चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको मात्र 1 चैप्टर पढ़ना है। कौन सा? तो वही उसको कैलकुलस बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस किस चैप्टर में है? तो अध्याय 13 में है। अध्याय 13 का नाम क्या है? तो सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ये आपको किस में पढ़ना है? तो यूनिट 4 में पढ़ना है। इसके बाद अब हम आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में मात्र 1 चैप्टर है आपको गणितीय और तर्कशास्त्र। यूनिट 5 में क्या है? तो अध्याय 14 आता है। बुक में देखिएगा तो अध्याय 14 में आपको गणितीय तर्कशास्त्र मिलेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग मिलेगा। ये किस यूनिट में आएगा? तो यूनिट 5 में आएगा। यूनिट 5 में मात्र 1 ही चैप्टर है। अब हम लोग चल रहे हैं किस में? तो यूनिट 6 में। यूनिट 6 में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन? तो अध्याय 15 में जाएंगे तो सांख्यिकी मिलेगा, स्टैटिक्स। ये किस यूनिट में आएगा? तो 6 में आएगा। अध्याय 16 जाएंगे तो प्रायिकता हमको मिलेगा। प्रायिकता किस यूनिट में आता है? तो 6 में आता है। यानी हम लोगों को टोटल पूरा बुक में हम लोगों को कितना अध्याय पढ़ना है? तो 16 को अध्याय पढ़ना है। देख लीजिए शुरू से 1 2 3 4 करके 16 तक हम लोग आए हैं। 16 को अध्याय पूरा कंप्लीट हम लोग करेंगे तो 11th क्लास का मैथ का सिलेबस हमारा 100 नंबर कंप्लीट होगा। तो यही हमारा क्या है? यूनिट वाइज चैप्टर है। आगे हम आप लोगों को पेपर का नमूना बताने जा रहे हैं कि किस टाइप का 11th क्लास में पेपर आएगा। ये ध्यान से देखिए। अगला पेपर का नमूना। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब एग्जाम में जाइएगा 11th क्लास का मैथ का एग्जाम देने तो आपको पेपर मिलेगा। पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, निर्देश, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। निर्देश में क्या रहता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना दिया रहेगा, लघुत्तरीय प्रश्न कितना दिया रहेगा और कितना हल करना रहेगा, यही सब लिखा रहता है। तो उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे। देखिए पेपर में क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइम कितना देर का रहता है। पेपर जब हल करने जाइएगा तो उस पर पेपर में आपको सबसे पहले साइड में लिखा रहेगा, बाएं साइड में टाइम। तो टाइम आप लोगों को रहता है पूरा पेपर को हल करने का 3 घंटा 15 मिनट। कितना? 3 घंटा 15 मिनट। और फुल मार्क्स इधर राइट साइड में लिखा रहेगा, यानी टोटल कितना अंक का ये पेपर होगा। तो पूरा कितना मार्क्स का ये पेपर होगा? 100 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन कितने प्रकार का रहेगा। तो क्वेश्चन मात्र 3 प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और तीसरा होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना आएगा। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन कितना रहेंगे? तो टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 100। वस्तुनिष्ठ प्रकार के कितना क्वेश्चन रहेगा? तो 100 रहेगा। देखिए आपको सॉल्व कितना करना रहेगा? तो 50।
यहाँ लिखे हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 50 मार्क्स आप ला सकते हैं 50 क्वेश्चन हल करके। 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, हम लोग कोई भी 50 क्या करेंगे, हल कर देंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आपको 10वां आता है 10वां हल कीजिए, लेकिन टोटल आपको काउंट हो के कितना होना चाहिए क्वेश्चन, तो 50 ही आपको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आप 100 सॉल्व कर देते हैं तो आपको 100 नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। 50 ही आपको जांच किया जाएगा, ऊपर से जो 50 हो जाएगा, जहां कंप्लीट हो जाएगा वहीं पर रुक जाएगा। कंप्यूटर से जांच होता है, आपको 12th क्लास में तो कंप्यूटर से होता है, 11 में आपको हैंड से ही होगा, हाथ से ही होगा। तो आपको 50 को ऊपर से जांच कर लिया जाएगा और बाकी छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आप ये गलती न करें कि आपको यहाँ बोला गया है 50 क्वेश्चन हल करने के लिए आप कर दिए 60, तो ये गलत होगा। आपको जो आता है 50 ही हल कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। तो शॉर्ट टाइप टोटल आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, कितना 30। हल कितना करना रहेगा, तो 15 हल करना रहेगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स का होगा। 15 क्वेश्चन को हल करेंगे 2 मार्क्स, यानी कितना हो गया 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन को हल करके 30 मार्क्स ला सकते हैं। 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा एक क्वेश्चन, तो 15 दूनी 30 मार्क्स हो गया। टोटल हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 छोड़ना है, 15 हल करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न 8 को दिया रहेगा, जिसमें आपको 4 को सॉल्व करना है और 4 को छोड़ना है। कोई भी 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो देखिए 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 4 गुणा 5 20। अब हम यहाँ से टोटल काउंट करेंगे तो 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, 30 हो गया आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, और 20 हो गया किससे, लॉन्ग टाइप से, यानी टोटल हमारा हो गया कितना, टोटल 100 मार्क्स हो गया। यही हमारा क्या है, पेपर का नमूना है। पूरा सिलेबस हम लोगों का यही है। अगर सिलेबस हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कोर्स पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। हमको ये जानकारी रहता है कि क्या पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिलेबस जानकारी रखना। सिलेबस के साथ साथ में आपको एक क्वेश्चन बैंक भी बनाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप बुक कोई भी आप यूज कर सकते हैं, NCERT है, आपको KC सिन्हा है, RD शर्मा है, ये भारती भवन है, RS अग्रवाल है, कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक क्या क्वेश्चन बैंक एकदम निश्चित रखिए। यही आपका सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है। थैंक यू।